थ्योरम है थ्योरम नंबर 2 चैप्टर नंबर 12। एनी टू एंगल्स, कोई दो एंगल्स होंगे इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। एक ही दायरा है, उसमें कितने एंगल्स हैं? दो एंगल्स हैं ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, वो इक्वल है। हमने ये साबित करना है कि कोई से दो एंगल्स हैं सेम सेगमेंट के अंदर, सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी एक ही दायरा है उसमें कितने एंगल्स हैं? दो एंगल्स हैं। मसलन यहाँ से देखें ए सी और बी, हमारे पास पहला एंगल ए सी बी है और दूसरा एंगल हमारे पास क्या है? ए डी बी, ये हमारे पास दूसरा एंगल है। हमने ये शो करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल है, यानी ए सी बी और ए डी और बी, ये दोनों के आपस में इक्वल है। तो ये आएगा हमारे पास टू प्रूफ में, जिसको हम उर्दू में लिखते हैं मतलूब। ठीक है जी, क्या लिखते हैं उर्दू में? मतलूब। और कंस्ट्रक्शन ये होगी हमारा अमल, और ये गिवन है ये होगा मालूम। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए यहाँ पे एनी टू एंगल्स, कोई से दो एंगल्स, बस हमारे पास ए सी और बी और दूसरा एंगल क्या है? ए डी बी। यहाँ पे ये हमें मतलूब में हम लिखेंगे, यानी कि जाविया ए सी बी और जाविया ए डी बी दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, हमारा ये जो पहला हिस्सा होता है थ्योरम में, मसले में, वो होता है मालूम। ये हमें मालूमात दी गई होती है और ये गिवन होता है, और यहाँ से अगला जो हिस्सा होता है वो मतलूब होगा, जो हमने फाइंड आउट करना होता है, जिसको हमने प्रूव करके दिखाना होता है। जो यहाँ से आप यहाँ तक इबारत पढ़ते हैं, जो जो आपको मालूमात मिलती हैं उनको आपने यहाँ पे लिखना है और साथ में ये डायग्राम भी ड्रा करते जाना है। सबसे पहले आपने लिखा कि एनी टू एंगल्स, कोई से दो एंगल्स, तो हमने किसके अंदर? दायरे के अंदर हैं। हमने दायरा खींच दिया और यहाँ पे लिख भी दिया कि हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज O है, यानी हर दायरा जो होगा ना दायरा, उसका मरकज क्या होता है? O होता है। तो हमारे पास एक दायरा है और उसका मरकज क्या है? O। हमने यहाँ पे लिख देना है हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज O है। अच्छा, उसके बाद अगला जो हिस्सा है वो साबित करना है कि वो इक्वल है एंगल्स, यानी कि दो जो एंगल्स हैं वो क्या है? इक्वल है, बराबर है। यानी यहाँ पे हम लिख भी देंगे ए सी बी और ए डी बी, इनके नाम यहाँ पे रख दें ए सी बी और ए डी बी। यहाँ तक हमने मालूमात लिख दी और ड्रा कर लिया दायरा, और उसके बाद हमने एंगल्स जो है वो लिख दिए और मतलूब भी लिख दिया साथ में। दोबारा से देखिए, जब ये कहता है एनी टू एंगल्स किस में है? सर्कल में। सर्कल में तो सबसे पहले आप सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और सर्कल बनाने के बाद उसका एक मरकज होता है O, वो लिख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एनी टू एंगल्स इन ए सर्कल, सर्कल में कोई से दो एंगल्स हैं, उनको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। हमारे पास ए सी बी, यानी यहाँ पे हमारे पास A और C और B, ये एक एंगल होगा ये वाला, और ए डी बी हमारे पास A D और B ये दूसरा एंगल होगा। ठीक है, इन ए सर्कम एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेम सेगमेंट के अंदर, यानी ये दोनों एंगल्स किसमें है? एक ही सर्कल में है। अच्छा, साबित करके दिखाएं कि ये इक्वल हैं। तो ये वाला ACB और ये ADB दोनों क्या हैं? बराबर हैं, यानी ACB और ADB इक्वल हैं। इतनी समझ आ गई? अब हमने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से हम करके दिखाते हैं, वो उसको हम कहते हैं अमल। ठीक है, जिसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन करनी है हमने। यहाँ पे हम A को O से मिला देंगे और O को B से मिला दें, O से A को मिला दें, O से B को मिला दें। ये जो हमारा अमल होता है ना, अमल कंस्ट्रक्शन,
ठीक है, वो हम हमेशा किस लाइन से, डॉटेड लाइन, नुक्तेदार लाइन से लिखते हैं। किससे? नुक्तेदार लाइन, ये अपनी तरफ से होता है। तो ये नुक्तेदार लाइन से हमने इसको लिख लिया। अब क्या किया कि ज्वाइन ओ, कि ये ओ को ए से, ओ को बी से ज्वाइन कर दें। ठीक है, ओ को किससे? ए से, और ओ को किससे? बी से ज्वाइन कर दें। सो दैट एंगल ए ओ बी इज फॉर्म्ड। एंगल ए ओ बी बन जाता है ऐसे। कैसे? नया एंगल बन गया। कौन सा? यहां से लेके यहां से, ए से ओ से बी, ए ओ बी नया एंगल हमारे पास बन गया। हमारे पास नया एंगल कौन सा बना? ए ओ बी। अच्छा, ये कौन सा जाविया होता है? मरकजी। ये मरकज होता है ना, सेंटर, सेंटर के साथ बनाना, तो इसको क्या बोलेंगे? मरकजी जाविया। इसको मरकजी जाविया कहते हैं। तो ये हमारे पास मरकजी जाविया ए ओ सी बन गया, ए ओ बी सी। ठीक है जी, ये मतलब अब ये इतना जो पोर्शन है ना लिखा हमने, और ये सर्कल जो डायग्राम जो है इसको ड्रा किया। ठीक है, ये आधा मसला हमारा हो गया है। ठीक है, अब ये जो काम किया है हमने अपनी तरफ से, मतलब मरकजी जाविया ए ओ बी, ये कंस्ट्रक्शन में किया, अमल में किया। तो ये हम साबित करेंगे कि ये जो मरकजी जाविया है ये महसूर जाविये, ये सर्कम एंगल जो है इनसे ये डबल होता है। ये कौन सा जाविया जी? ए ओ बी कौन सा है? मरकजी सेंट्रल एंगल। और ये ए सी बी कौन सा है? और ये ए डी बी, ये भी कौन सा है? आपने पहले थ्योरी में पढ़ा ना कि मरकजी जाविया ये वाला, ये महसूर और ये वाला महसूर, इनसे सर्कम एंगल, ये जो सर्कम एंगल है दो हमारे पास ए सी बी और ए डी बी, इनसे डबल होता है कौन सा? मरकजी जाविया। सेंट्रल एंगल मरकजी जाविया दुगना होता है। ये हमने साबित करके दिखा, ये पहले मसले में हमने किया था। तो ये देखें, मार्कर दे एक और, चलो ये पेंसिल ले लेते हैं। मसलन ये देखें, ये दो शोएं हैं, रेज हैं। ठीक है, अगर आप इनको जितना ज़्यादा खोलते जाएंगे उतना एंगल ज़्यादा होता जाएगा। ऐसे ही है ना? ये 180 है, बंद करते जाएं ये 90 पे आ गया। ठीक है, और बंद कर दें तो ये 0 पे आ जाता है। तो यानी जितना ज़्यादा इनके दरमियान फासला ज़्यादा करते जाएंगे उतना ही एंगल बढ़ता जाएगा। ये देखें, इसके दरमियान ज़्यादा फासला है या इसके दरमियान में? मरकजी में ज़्यादा ना, तो मरकजी ज़्यादा है ये वाला। अब यहाँ से आप चले थे ना, यहाँ से यहाँ तक जितना फासला होता है उतना ही ओ से यहाँ तक का फासला है। यानी आप जितना डिस्टेंस तय करते जाएंगे ना उतना जाविया डबल होता जाएगा। मसलन आप यहाँ से यहाँ पे आए हैं, तो ये जाविया अगर आप कहते हैं 60 है, तो यहाँ से आप यहाँ पे जाके कोई जाविया बनाएंगे ना ये वाला जैसे, तो ये 30 होगा। ये अगर 60 है तो ये कितना होगा? 30, क्योंकि आपने यहाँ से लेके यहाँ से चले थे, आप यहाँ पे आए थे, यहाँ से फिर आप चले थे, आप यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक दो हिस्से बन जाते हैं। यानी एक एंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है और एक एंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। तो जाहिर बात है आप जितना फासला कम करते जाएंगे एंगल उतना बढ़ता जाएगा। मतलब कैसे बोला? ये देखें, ये है, ये देखें जी, ये है। ठीक है, आप इसको आप जितना ज़्यादा खोलते जाएंगे फासला इस पॉइंट से, मतलब यहाँ पे पॉइंट ले लें तो फासला कम होता जाएगा, फासला कम होता जाएगा और एंगल बढ़ता जाएगा। आप जितना इसको दूर लेके जाएंगे उतना एंगल कम होता जाएगा। तो जितना दूर लेके गए एंगल कम होगा, जितना करीब रखेंगे एंगल ज्यादा। यानी ए और बी ये आपके एंडिंग पॉइंट है। यहाँ से आपने क्या करना है कि जितना आप इस पॉइंट को सी को दूर लेके जाएंगे उतना एंगल ये वाला कम होता जाएगा, और जितना आप इसको करीब लेके आएंगे, सी को करीब लेके आएंगे, एंगल उतना बढ़ता जाएगा। तो जाहिर बात है कि ए बी जो है यहाँ से ओ का फासला कम है और ए बी से सी का ज़्यादा फासला है, तो इसका एंगल कम होगा और इसका ज़्यादा होगा। तो अगर एक ही दायरे के अंदर हैं और ये वाला सी पॉइंट है यहाँ पे करके है और ये सेंटर में है, तो जाहिर है ये डबल होगा और ये सिंगल होगा। ये 30 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। ये अपनी तरफ से लिखे हैं हमने, ठीक है, समझाने के लिए। तो अब हम ये साबित करेंगे
कि ये वाला मरकजी दुगना है और ये वाला सिंगल है, और ये वाला दुगना है और ये सिंगल है। तो जाहिर बात है अगर ये 60 है तो ये कितना हुआ? 30 हुआ। ये 60 है तो ये कितना हुआ? 30। फिर ये 60 है तो ये कितना हुआ? 30। तो फिर ये 30 के बराबर हो गए, यही साबित करना था मुझे, समझे? अब हम पता क्या करेंगे, अब हमने करना है स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए बी के ऊपर ऑफ द सर्कल। ये वाली आर्क जो है यानी कोस ए बी, कोसे सगीरा, छोटी वाली कोस, ठीक है, इसको लिया, इसी के ऊपर बात करते हैं। एंगल ए ओ बी मरकजी ज़ाविया, सेंट्रल एंगल है। वेयर एज ए सी बी, ये वाला ए सी बी और ए डी बी, ये दोनों क्या मैसूर सर्कम एंगल, ये क्या है? मैसूर। और ये सेंट्रल एंगल कौन सा होता है? मरकजी। ठीक है जी, यहाँ पे मरकजी क्या है? ए ओ बी, और मैसूर ए सी बी और ए डी बी। क्लियर? अच्छा, अब हमें पता है बाय थ्योरम 1, यहाँ पे आप बाय थ्योरम 1 ना लिखें, यहाँ पे और यहाँ पे आप वो थ्योरम जो पहला पढ़ा ना उसकी ही स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दें सारी की सारी। मसलन वो स्टेटमेंट क्या थी? किसी दायरे के अंदर कोसे सगीरा से बनने वाला मरकजी ज़ाविया अपने मुतल्लिका कोसे कबीरा, ठीक है, बड़ी कोस, बड़ी आर्क जो है उससे बनने वाले जो महसूर ज़ाविये हैं उनसे ये दुगना होता है। ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है। कोसे सगीरा से बनने वाला मरकजी ज़ाविया अपनी मुतल्लिका कोसे कबीरा के मरकजी महसूर ज़ाविये से दुगना होता है। मरकजी ज़ाविया दुगना होता है कोसे सगीरा का, किससे? जो कोसे कबीरा का महसूर ज़ाविया उससे, ठीक है। इससे पिछला जो थ्योरम है उसकी ही स्टेटमेंट सारी की सारी आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक। अब हमें पता है ये वाला मरकजी ज़ाविया ए ओ बी, यानी ए ओ बी मरकजी ज़ाविया है और ए सी बी महसूर ज़ाविया ना, ये कौन सा है? ए सी बी महसूर ज़ाविया। ये दो कहाँ से आया? देखिए मेरी बात सुनिए, ये वाला जो है अगर हम यहाँ पे 2 नहीं लिखते, चले जी ये 2 नहीं लिखा हुआ, हमने इन दोनों को बराबर लिखा हुआ है। ये देखिए ए सी बी किसके बराबर है? ए ओ बी के बराबर है ना, तो जबकि ये बराबर नहीं है। ये वाला जो मरकजी है ये महसूर से कितना दुगना ना, ये अगर महसूर की कीमत है 30, इसकी कितनी कीमत है? 30, और मरकजी की कितनी है जी? 60। तो अगर हम 30 को 60 के बराबर करना चाहें, 30 को 60 के बराबर करना चाहें तो क्या करेंगे? वाला 2 बार जमा करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 30 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो 60 बराबर किसके? 60। तो इस तरीके से हम ये 2 को अब लिख देंगे, समझ आ गई? यानी मरकजी ज़ाविया जो होगा, ये मरकजी ज़ाविया ये महसूर ज़ाविये से दुगना होता है, लिहाजा महसूर वाले को इस वाले को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब इसी तरह ये इसकी बात कर लेते हैं कि ये मरकजी ज़ाविया दुगना है, सेंट्रल एंगल जो है ये डबल है, और ये वाला महसूर ज़ाविया है, महसूर एंगल यानी सर्कम एंगल, तो ये जो है ये कम है, ये उससे डबल है, तो ये भी लिख दिया हमने। इसका नाम ए डी बी लिख दिया। और ये वाला कितना है? ये है ए ओ बी, ये मरकजी है, तो इसको भी हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया? 2 से। अब अगर इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं इसका नाम, और इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 2 रखते हैं, ठीक है, तो हमें इससे रिजल्ट क्या मिलता है कि अगर ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो ये वाला जो है इसके बराबर होगा। मेरी बात सुने, जैसे ये वाला ए ओ बी किसके बराबर है? 2 बार ए सी बी के, और ए ओ बी किसके बराबर है? 2 बार ए डी बी के। तो जाहिर बात है कि ये तो सेम है ना, ये दोनों सेम है ना, तो ये वाला एक दूसरे के भी बराबर होंगे। यानी इक्वेशन बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी विल गेट 2 ए सी बी डबल ऑफ एंगल ए सी बी और डबल ऑफ एंगल ए डी बी।
अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ACB बराबर है किसके, ADB के। यानी ये वाला मरकजी दुगना है इस महसूल से, और ये वाला मरकजी AOB दुगना है ADB से। तो जाहिर बात है ये दोनों फिर ये वाला हाफ है इसका, ये वाला हाफ है इसका, तो फिर ये दोनों एक आपस में बराबर हैं। तो यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या हुए, बराबर। 2 इधर से कैंसिल कर दे, 2 इधर से कैंसिल कर दे, तो ACB ये वाला महसूल जाविया, ये वाला ACB बराबर है ADB महसूल जाविये से। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और एंड पे यहाँ पे हमने ये देखें, ये मतलूब ही था ना हमारा, टू प्रूफ था, यहाँ पे आप टू प्रूफ लिख दें, यानी मतलूब लिख दें। ठीक है जी, यहाँ पे आप एंड पे मतलूब भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। ठीक है जी।